सबसे पहले हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, अब जब नया पार्टनर आएगा तो अकाउंटिंग थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। हमें बनाना है सबसे पहले, उसे कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाना है? क्या बनाना है? दूसरा बनाना है इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना? पार्टनर्स। एंड द थर्ड वन जो हमें बनाना है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड बैलेंस शीट। क्या बेटा? तो कितनी चीजें हमें बनानी है? 3 चीजें। पहला क्या बनाना है हमें, दूसरा क्या बनाना है, और तीसरा क्या बनाना है? यहां तक ठीक? ओके माय डियर, चले अब सबसे पहले जो हम आज क्वेश्चन करेंगे ना, जो हम सीखेंगे आज, वो हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। क्या सीखेंगे? देखिए, अकाउंट बराबर जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे हम बनाते हैं वैसे ही है। बीच में यहां पे लिखेंगे हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। ठीक, ये पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। होता क्या है ये? अगर एसेट और लाइबिलिटी में आपको प्रॉफिट आए, बात समझना, किसमें? एसेट और लाइबिलिटी में आपको प्रॉफिट आए, वो आता है यहां से। ओ, था नजर। अगर एसेट और लाइबिलिटी में आपको प्रॉफिट आए, क्या आए, तो कहां से आता है? इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं यहां से आता है गेन और यहां से आता है लॉस। सर गेन कैसे और लॉस कैसे, ये समझाऊंगा मैं। अगर आपको क्वेश्चन कहेगा आपके पास थी मशीनरी 1 लाख, क्या थी मशीनरी? अब इसका वैल्यू हुआ है 1,20,000। एसेट का वैल्यू ज्यादा हुआ कि कम? ये हमारे लिए नफा है कि नुकसान? अगर नफा है कहां से आएगा? इज इट क्लियर? नहीं समझे? फिर से, अगर एसेट में आपको नफा आएगा या लाइबिलिटी में आपको नफा आएगा, कहां से आता है? अगर नुकसान होगा, मगर सिर्फ किन 2 चीजों में? एसेट और लाइबिलिटी में, कैपिटल नहीं। कैपिटल होगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि एसेट और लाइबिलिटी में अगर नफा आए, कहां से? ठीक है, अगर नुकसान आए, मैं आपको थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिकली ऐसे दिखाता हूं। लाइक सपोज, अभी मैं प्रोफार्मा देता हूं, आप समझना थोड़ी, ये जो कंडीशंस है, जैसे कि लैंड लिखा है 4,000, क्या लिखा है, और नीचे कह रहा है वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाय। लैंड का वैल्यू कितना बढ़ा? अगर लैंड का वैल्यू बढ़ा, नफा है कि नुकसान? कहां से आएगा? टफ लगा? ओके, ऐसे कह रहे हैं वैल्यू, प्रॉपर्टी है ना एसेट, प्रॉपर्टी क्या है 16,000, कह रहा है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड बाय। नफा है कि नुकसान? अगर नफा है कहां से? इज इट क्लियर? पॉइंट समझ आया? यहां पे देखिए आप, लाइक दिस इज अ पॉइंट। ये बैलेंस शीट दिया है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश। कह रहा है वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक हैज बीन रिटन डाउन बाय।
स्टॉक और मशीनरी का वैल्यू कम हुआ है, अगर कम हुआ है नफा है कि नुकसान? टफ लगा? फिर से समझना, मशीनरी का वैल्यू क्या था, अब कह रहा है इसमें 10% हो रहा है कम, नफा के नुकसान? नुकसान कहां से, किस अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। किस अकाउंट में? तो याद रखना, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, क्या बेटा, इंक्रीज इन एसेट, कहां से आएगा, यहां तक ठीक, इंक्रीज इन एसेट कहां से आएगा? हाँ, अगर एसेट का वैल्यू कम, नफा के नुकसान, तो कहां से आएगा, यहां से आएगा, डिक्रीज इन एसेट। ओके, फिर से समझिए, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट का वैल्यू कहां से आएगा, अगर एसेट का वैल्यू होगा कम, कहां से आएगा? इज इट क्लियर? या देयर इज वन मोर पॉइंट, क्रेडिटर है, कर्जदार, लाइबिलिटी 50,000, कर्जदार कितना है, 50,000, कितना है, यहां तक ठीक, कितना है? ओके, नीचे लिखा है क्रेडिटर 4,000 लेफ्ट ए क्लेम, 50,000 में से 4,000 ने कहा कि हमें पैसा जरूरत नहीं है, आप ही को हो गया। अब मुझे बताओ, कर्जा कितना था मुझे, 50, अब बनाना 46 ही, क्यों? 4,000 के कर्जदार ने कहा हमें पैसा जरूरत, अगर कर्जा कम होगा, नफा है कि नुकसान? नफा, याद रखो, या ऐसे समझो, हमारा बैंक लोन था 2 लाख, क्या था, अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी की, ये बना हमारा 1,40,000, नुकसान था ना, बैंक लोन है ना। अब मुझे बताओ, पहले कर्जा कितना था, 2 लाख, अब कितना है, मतलब अब हमें 2 लाख देना है कि 1,40,000 देना है, तो कर्जा हुआ ना कम, अगर कर्जा हुआ कम, दैट इज गेन, दैट इज, समझ आया, अगर कर्जा हुआ कम वो क्या है, तो याद रखना बेटा, डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्या बेटा, डिक्रीज इन, कहां से आता है, नहीं समझा, डिक्रीज इन लायबिलिटी कहां से आता है? ओके, अगर कर्जा बढ़ेगा, नफा है कि नुकसान? नुकसान, तो वो आता है यहां से, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ओके, एंड पे अगर जो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, प्रॉफिट और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स अमंग ओल्ड रेशो, क्या बेटा, अगर प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स एज पर ओल्ड रेशो। फिर से आप समझिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सिर्फ 2 ही स्टेप है, अगर नफा है क्रेडिट साइड, नुकसान है डेबिट साइड, इज इट क्लियर? हाँ, और एक चीज ये याद रखना, प्रोविजन फॉर डेटर भी नुकसान होता है, वो आता है डेबिट साइड, किस साइड, प्रोविजन फॉर डेटर। बताइए फिर से, अगर नफा है, अगर नुकसान है, इज इट क्लियर? हो गया, सिंपल, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है। नफा कहां से होगा, नुकसान कहां से होगा? अब जल्दी से कॉपी करिए, हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक, इतना ही है, ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले ही बना के रखा है, सो दैट इसी में आए क्वेश्चन। समझना, कलम थे जो रुक गई गुब्रा, पहले समझना ही पहला क्वेश्चन क्या है। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है बेटा एसेट और लायबिलिटी, इसके अलावा, ठीक है, नहीं, एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वही आता है बस। कैपिटल इसमें, कैपिटल बेटा इसमें नहीं आता है, याद रखना है, ठीक है। हमें बनाने थे 3, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट, लेकिन मैंने इसे डिवाइड किया। आज क्या हम सीखेंगे, सिर्फ बस कैपिटल नहीं बनाएंगे आज, बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे आज, क्या हम बनाएंगे सिर्फ, ठीक है। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन 2:1, तो ये इनका होगा ओल्ड रेशो, ठीक है। हैविंग बैलेंस शीट एज फॉलोज, यहां से देखिए, ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और है जनरल रिजर्व क्रेडिटर, ये लायबिलिटी साइड है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फर्नीचर, लैंड, स्टॉक, डेटर और
कैश। टफ लगा? अब यहां से देखिए नीचे क्या कह रहा है, सी आया नया पार्टनर और द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आर एज, जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है 10%। अगर जमीन का वैल्यू बढ़ रहा है 10%, नफा है कि नुकसान? नफा है कि नुकसान? नफा। नफा कहां से आता है? ओके, दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऊपर है ना, इंक्रीज्ड बाय 20%। अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, नफा है कि नुकसान? नफा कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। इज इट क्लियर? वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाय 10%। स्टॉक का वैल्यू हुआ कम, अगर एसेट का वैल्यू हुआ कम, नफा कि नुकसान? फिर से बताइए, अगर स्टॉक का वैल्यू हुआ कम, नफा है कि नुकसान? देखो आपके पास बाइक है 50,000, इसको आता है सिर्फ 40,000, नफा कि नुकसान? नुकसान। तो नुकसान कहां से आता है? वेरी गुड। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 8,000। फर्नीचर कितना है? मार्केट में कितना आता है? ज्यादा आता है ना, नफा कि नुकसान? नफा। नहीं, फर्नीचर कितना है वैल्यू? मार्केट में कितना आता है? अगर मैं बेचने जाऊंगा मुझे कितना आएगा? तो नफा है ना 2,000। समझ नहीं आया? तो कहां से आएगा? क्रेडिट। एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स, अभी कहा था कहां से आता है? डेबिट साइड। देखिए मैं क्वेश्चन करूंगा पहले से, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड बाय, तो जमीन का वैल्यू कितना बढ़ गया? 10%। ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय लैंड, बाय लैंड। ठीक है, क्रेडिट साइड से क्यों लिखा? क्रेडिट साइड से क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। सो कितना बेटा? 10%। 10 डिवाइड बाय 100, जमीन का वैल्यू क्या है? तो हो गया 400 रुपए। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? इजी है कि टफ है? ठीक, ओके, ये पॉइंट डन। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड बाय, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना बढ़ गया? अब मुझे बताओ, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, नफा कि नुकसान? नफा। कहां से? बाय प्रॉपर्टी। बेटा कितना बढ़ता है बेटा? 20%। 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 16,000। इज इट क्लियर? तो कितना आया बेटा ये? 3200। हो गया दो स्टेप। अब तीसरा स्टेप माय डियर, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिक्रीज्ड बाय, स्टॉक का वैल्यू हुआ कम। अगर स्टॉक का वैल्यू हुआ कम, कहां से आएगा? कहां से आएगा? क्योंकि स्टॉक का वैल्यू हुआ कम, एसेट का वैल्यू कम, मींस नुकसान। नुकसान कहां से? डेबिट साइड से। बताएंगे बेटा, स्टॉक का 12,000 है, कितना हो रहा है कम? 10%। तो लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 12,000, दैट इज 1200। यहां तक ठीक? ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज, फर्नीचर का वैल्यू क्या है? अब प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट। आप क्यों डर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है? फर्नीचर का वैल्यू क्या है ऊपर, नीचे क्या है? तो नफा आ रहा है ना, तो यहां पे लिखेंगे बाय फर्नीचर 8,000 माइनस। इज इट क्लियर बेटा? कितना आया ये? टफ मत लगा? ओके, लास्ट पॉइंट, क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर। मैंने कहा था ना ये आता है डेबिट साइड से। प्रोविजन फॉर डेटर कहां से आता है? डेबिट साइड से। टेन डिवाइड बाय 100, यही है ना? डेटर कितना है बेटा? 60,000। तो ये आता है बेटा 6,000 रुपए। अब आप चेक करेंगे बेटा यहां से, ये साइड और ये साइड बड़ा कौन है? यहां से आता है बेटा 7200, क्या आता है? अगर आप यहां देखेंगे, कहां? इस साइड 3 गए 5, ये गए
5600, 50। नुकसान ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है कि नफा ज्यादा है? नुकसान ज्यादा है। क्या है? तो जो साइड बड़ा है उसी का टोटल लिखते हैं, वो तो पता है आपको। नुकसान है ना बड़ा, कितना है? तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। क्या लिखेंगे? 7200 माइनस 33 के 5, 5600। बेटा कितना हुआ? जी बेटा, बहाने तो 1600 आपका लॉस आया। बड़ा साइड कौन है? ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? तो यही साइड लिखेंगे यहां से भी 7200, और यही साइड लिखेंगे यहां से भी। अब लेकिन ये लॉस आपने करना है ना ट्रांसफर, यहां से है ना कम, तो यहां पे लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन है? ए और बी। कौन सा रेशो? 2/3, 1/3। 2/3 इंटू 16,000, 1/3 इंटू 16,000। देखिए बेटा, ये आपका कैलकुलेटर है। 1600 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 1067। 10, इज इट क्लियर? अब 1600 डिवाइड बाई 3, 1600 डिवाइड बाई 3, 533। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जरा बताओ रिवैल्यूएशन में करना क्या है बेटा आपको? अगर प्रॉफिट होगा कहां से आएगा? क्रेडिट्स। नुकसान होगा, हाँ, फिर एंड में देखना है प्रॉफिट आया कि लॉस। इज इट क्लियर? इस क्वेश्चन में लॉस आया। ठीक है, कॉपी करें जल्दी। तो आपने देखा बेटा, अगर हमें गेन आएगा क्रेडिट साइड, लॉस आएगा डेबिट साइड। अगर नफा क्रेडिट, अगर नुकसान डेबिट। ओके, वी हैव अनदर क्वेश्चन। हाँ जी, ये आंसर है बेटा। आपका क्वेश्चन होता है यहां से लेके यहां तक। हाँ जी, यहां से लेके यहां तक। ये क्वेश्चन के साथ नहीं होता, ये हमें बनाना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब मैंने बनाया है पहले। ठीक, देखो, कैपिटल, रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर, और यहां से मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर और कैश, इन्हीं का वैल्यू अप और डाउन हो जाएगा। ऑन द बेस ऑफ दैट यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो बता दो पहले, सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट आर एज। जरा मुझे बताए, कह रहा है मशीनरी और स्टॉक रिटन डाउन मीन्स कम होना। रिटन डाउन मीन्स वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक हैज बीन रिटन डाउन बाय 10%। क्या कह रहा है? मशीनरी और स्टॉक, मशीनरी और तलाश क्या कह वन है आज यू ने वन महीना वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक हैज बीन रिटन डाउन बाय 10%। हाँ, किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। किस साइड आएगा? तो पॉइंट समझ आया? ये दो पॉइंट्स है बेटा, वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक। तला मगर का थे मगर तला मैं मानिए। दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 15%। क्यों? प्रॉफिट है। तीसरा, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 1.5 लाख। फर्नीचर क्या है? 1,20,000। फर्नीचर का वैल्यू क्या आ रहा है? अब क्या है, नफा है कि नुकसान है? नफा है। किस साइड? ओके, क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर 10% आएगा। आप भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, इकट्ठे बनाएंगे। ठीक है, चलिए, वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड स्टॉक हैज बीन रिटन डाउन बाय 10%। हाँ, मशीनरी का वैल्यू कम, टू मशीनरी। ओके, मशीनरी का वैल्यू कम हुआ, डेबिट साइड आएगा। 10% ऑफ 80,000 कितना हुआ बेटा? 8,000। और कह रहा है एंड स्टॉक, एंड स्टॉक का वैल्यू भी होता है कम। अगर स्टॉक का वैल्यू होता है कम, कहां से आएगा?
डेबिट साइड से, जल्दी बनाइए बेटा। टू स्टॉक 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 1 लाख, दैट इज 10,000। इज इट क्लियर? अब दूसरा पॉइंट है, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 15%। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया कितना? 15%। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया 15%, कहां से आएगा? क्रेडिट साइड से। क्या लिखेंगे? बाय बिल्डिंग 15 डिवाइड बाय 100 इंटू बेटा 1 लाख, so that is 15,000। is it clear? समझ आया कि नहीं? now the market value of furniture is 1,50,000। फर्नीचर का वैल्यू क्या है? 120। अब मार्केट वैल्यू क्या है इसका? 1,50,000। नफा की नुकसान? फर्नीचर 1,50,000 माइनस 1,20,000, दैट इज, ये पॉइंट फिर से समझाता हूं। फर्नीचर का वैल्यू था 1,20,000, मार्केट में कितना आ रहा है? 1.5 लाख। ठीक है, नफा है कि नुकसान है? नफा। नफा कहां से आया? क्रेडिट साइड। लास्ट पॉइंट इज क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर्स, कितना? 10%। ये कहां से आता है? तो प्रोविजन फॉर डेटर्स 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 50,000, सो दैट इज 5,000। अगर आप इस क्वेश्चन में चेक करेंगे, लॉस आ रहा है आपको 23, गेन आ रहा है 45। बताओ बेटा, अब एंड पे क्या आएगा? गेन के लॉस। बड़ा साइड कौन है? ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है? कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड। बेटा कितना है ये? 45। यही 45 लिखेंगे यहां से भी, तो देयर इज प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 45,000 माइनस 23,000, कितना आया बेटा? ये 22,000। कितना? ये पॉइंट समझ आया कि नहीं समझ आया? सर ये 23 कहां से आया? इनका टोटल किया, ये बड़ा था ना, बड़े में से ये माइनस किया, जब मैंने 11th में पढ़ाया था, या इवन आपने 12th में भी किया है ना क्वेश्चन। ओके, अब प्रॉफिट कितना है? 22। ये डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग ओल्ड पार्टनर एज पर ओल्ड रेशियो, तो ऐसे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एक तो x और क्या है बेटा? y। रेशियो है 3/5 और है 2/5। 3/5, 3:2 है ना, 3/5 ऑफ 22,000। बताएंगे बेटा कितना? पहले को क्या? 1 और इसका 8800। सो ये आपका आंसर है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट दूंगा मैं, आपने मेरे साथ ही कॉपी किया। एंड बी आर पार्टनर्स इन 3:2, देयर बैलेंस शीट इज एज, ऐसे ही दिया होगा बैलेंस शीट भी। ठीक है, ये कैपिटल, बी का कैपिटल, रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर, ये आपके एसेट्स है। सी इज एडमिटेड एज अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर एज। पहला पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन डेप्रिसिएटेड बाय 8%। बता दीजिए, अगर मशीनरी को डेप्रिसिएशन होगी, नफा की नुकसान कहां से? और कह रहा है स्टॉक का भी है 10%, स्टॉक की हो रही है डेप्रिसिएशन, कहां से? कहां से आएगा? क्यों? नुकसान है। अगर नुकसान है कहां से? डेबिट साइड। यहां तक ठीक? ओके बेटा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30,000। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है 30,000, नफा है कि नुकसान? अभी 10% नहीं, अमाउंट दे रहा है। बिल्डिंग का वैल्यू कितना बढ़ रहा है? 30,000। कहां से आएगा? इज इट क्लियर? क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? अगर कहता 10%, 10% ऑफ दैट अमाउंट, मगर ये तो वहीं से कह रहा है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है कितना? 30,000। कहां से आएगा? ओके, नाउ देयर इज मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 110। फर्नीचर का क्या है? अब कितना आ रहा है? नफा की नुकसान? नुकसान कहां से? कुछ आया है समझिए कि नहीं? ओके, नाउ देयर इज, अब आज का पॉइंट है,
क्रेडिटर थे 10,000, उन्होंने क्लेम ही छोड़ दी। तिमो ने आज दि माफी खुदा सद पास पोस गई थी। एक इंसान था, तमिस दार बह 10,000 कूता, हाउ मच? तमिस बास्यो यह शिकस लग, यह ना दी पोस, यम गई पोस से मे जरूरत। आया कत मेरी समझ? अच्छा, मुझे कितना देना था? 10,000। क्या मुझे उसे कुछ देना है? तो कर्जा हुआ ना मुझे कम, नफा की नुकसान। याद रखना ये पॉइंट, ये एसेट का नहीं है, ये लाइबिलिटी का है। क्या है? लाइबिलिटी का पॉइंट है। क्रेडिटर थे 10,000, उन्होंने कहा कि हमें पैसा जरूरत नहीं है आपका, ये पैसा लीजिए आप ही, हमें माफ कर दीजिए। समझ आ रहा है? तो वो भाग गया। अब हमारे लिए है ना नफा, हमारे लिए क्या है? फिर से समझाओ। कर्जदार था 10,000 रुपए का, क्या था? हमें कितना देना था? 10,000। कितना देना था? उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है, उसके अपने रीजंस। तो मुझे बताओ, अब कर्जा बढ़ गया कि कम हुआ? मुझे अगर कर्जा होगा ना कम, तो आपके लिए वो क्या है? प्रॉफिट। क्या है? या गेन कॉल इट। बस प्रिपेयर, चलो बनाते हैं। टफ लगा? टफ लगा? ओके माय डियर, क्या कह रहे हैं? वैल्यू ऑफ मशीनरी हैज बीन डेप्रिसिएटेड बाय एंड स्टॉक बाय। फिर से बेटा, तो क्या है ये? मशीनरी। कितना कम हो रहा है बेटा? 8 डिवाइड बाय 100 इंटू मशीनरी का वैल्यू क्या है? सो इट इज 6400। ठीक। नाउ देयर इज स्टॉक का वैल्यू कितना हो रहा है? कम 10%। अगर कम हो रहा है कहां से आएगा? डेबिट साइड्स टू स्टॉक 10 डिवाइड बाय 100 इंटू, सो दैट इज इट क्लियर? समझ आया? ओके हो गए। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 30,000। अगर बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ेगा 30,000, नफा है कि नुकसान है? नफा। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग हाउ मच? 30,000। यहां तक समझ आया? 30,000। ओके। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 110। मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज, बता दीजिए मुझे। ऊपर क्या था फर्नीचर का वैल्यू? अब क्या आया? नफा की नुकसान। नहीं समझ नहीं आ रहा। वो यह सोच कशिर पे तो समझ आ रहा है कि फर्नीचर का वैल्यू था 120, अब आ रहा है 110। नफा है कि नुकसान है? तो लिखेंगे टू फर्नीचर, क्या लिखेंगे? 10,000 डायरेक्ट। हाँ, इज इट क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट इज देयर। क्रेडिटर ऑफ 10,000 हैव लेफ्ट अ क्लेम। ये पॉइंट याद रखना। हाँ, कि 10,000 के कर्जदार थे, उन्होंने कहा हमें पैसा जरूरत, तो उन्हें जरूरत नहीं है, हमें तो आया ना नफा। अगर नफा आया कहां से आएगा? बाय क्रेडिटर्स। हाउ मच? 10,000। हाउ मच? 10,000। क्या यहां तक समझ आया? ओके, लास्ट पॉइंट इज देयर। नो, डन है ना? अब मुझे बताए 26,400, 40,000 कौन सा साइड बड़ा है? जो प्रॉफिट साइड बड़ा है ना, तो यही टोटल हम यहां से भी लिखेंगे और यही टोटल हम यहां से भी लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बेटा कितना? 40,000 माइनस 26,400। बेटा कितना आ रहा है? सो 13600। यह आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है एमंग किस किस में? ए और बी में, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन किस किस में? ए और बी में। व्हाट इज द रेशियो? 3/5, 2/5।
बता दीजिए बेटा। 8160। सर ये तो इजी था, आप खामखा टाइम वेस्ट करते नहीं। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल होती है 3 जर्नल एंट्री। तला रोता या पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में होती है 3 जर्नल एंट्री। कितनी? दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, है ना? जो 3 रंग है ना, 3 रंग है, 3 जर्नल एंट्री। मतलब इसकी एक एंट्री, इसकी दूसरी एंट्री और इसकी तीसरी एंट्री। ठीक है, आज नहीं सिखाऊंगा लेकिन एक आइडिया दूंगा। एक रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट, किससे? मशीनरी, स्टॉक और जब छोटे थे, मेरी बात आप मानते थे, उन दिनों मैंने पढ़ाया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू स्टॉक टू फर्नीचर, पहली जर्नल एंट्री। दूसरी रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? क्रेडिट, किससे हुआ है? बिल्डिंग से और क्रेडिटर से, टू रिवैल्यूएशन। आगे क्या बचा? बिल्डिंग और ये हो जाएगा डेबिट। रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट किससे? ए और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, यही आता है आपके एग्जाम में। कौन? ये। अब कॉपी कीजिए, जरूर दिखाऊंगा मैं किसी दिन।